सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे 12th बोर्ड एग्जाम साथियों। मैट्रिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का 100% आने वाला, 1 नंबर का तो 100% आने वाला है साथियों। मैं चित परिचित पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र ओवर हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः पी और क्यू, ओके, ये पूछता है कि ए बी का क्रम क्या होगा। तो देखिए ए बी का मतलब होता है जब हम मैट्रिक्स की मल्टीपल करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, आंसर जो निकल के आता है उसमें कितने रो आएंगे और कितने कॉलम आएंगे। तो P इंटू क्यू एंड Q इंटू आर। सो फर्स्ट वाले का P लेंगे और लास्ट वाले का लेंगे R। तो इसका आंसर आएगा साथियों P क्रॉस R। फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखिए फर्स्ट आंसर आपके सामने। एरो इज द इंडिकेशन ऑफ आंसर। जहां भी एरो आपको दिखा मिलेगा इसका मतलब वो उसका आंसर है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले हिंदी में देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए प्लस आई की होल क्यूब माइनस 7 ए का मान पूछा। देखिए मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। नीचे देखिए इफ ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है साथियों ए का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3ai और ब्रैकेट में आएगा ए प्लस आई और माइनस का 7 है पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट ए एंड बी की फॉर्म में इसका क्या होगा फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, ए के स्थान पे बड़ा ए रख दिया और बी के स्थान पे आई रख दिया। चलिए आगे बढ़ते रहिए। नाउ ए की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए, बाकी सारा सेम रहेगा आगे। अब आइए आगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर बराबर ए, यानी कि जहां पर ए स्क्वायर अब मैंने ए पुट कर दिया, हो गया। अभी हो गया ए आया का बिल्कुल सेम है। अब ए का मतलब क्या, अगेन ए स्क्वायर, ये देखिए अगेन ए स्क्वायर, बाकी सारा आएगा सेम है। यानी कि जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर हमने ए पुट करना है। परफेक्ट। चलिए आई की पावर 3 आई में कन्वर्ट कैसे हुआ, क्योंकि जब भी आप आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब भी आप मल्टीपल करेंगे कितनी बार उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यानी आई ही आएगा। आई की पावर 3 हो, आई की पावर 4 हो, आई की पावर 5 हो, उसका आंसर आई ही आएगा। ओके, सो लास्ट में आपका ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 3ai प्लस 3ai माइनस का 7 है। अब जब भी आप किसी मैट्रिक्स में आई की मल्टीपल करेंगे तो आई का कोई स्कोप नहीं रहेगा। परफेक्ट। सो ए स्क्वायर का ए हो गया, आई का आई रहा, 3ai का 3a हो गया, क्योंकि जब आई की मल्टीपल 3a में करेंगे तो 3a आएगा। परफेक्ट। प्लस अगेन 3ai, वो 3a हो जाएगा। नाउ a 3a एंड 3a 7a हो गया, प्लस आई सेम रहेगा, माइनस का 7a चलता आ रहा पहले से क्वेश्चन में, 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आई हमारे सामने आंसर। तो इसका आंसर है साथियों आई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। यदि a इक्वल टू एंड b इक्वल टू, तब ba का मान, देखिए ध्यान रखना आप लोग, इसमें ba पूछा है साथियों, ए बी नहीं पूछा है, ba। तो ba का मतलब है कि आप पहले b मैट्रिक्स को पहले लिखोगे। b मैट्रिक्स क्या है आपके, देखिए ba इक्वल टू 1 0 0 -1। परफेक्ट। यानी कि b को लिखना है पहले और a को लिखना है बाद में। जब आप इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में। कैसे करेंगे देखिए, इसका मतलब है 1 की मल्टीपल करेंगे 0 में। ओके, और इस वाले 0 की मल्टीपल करेंगे रेड वाले की रेड वाले 1 से। जब पहले वाले ग्रीन की ग्रीन से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, रेड की रेड से करेंगे तो तब भी 0 आएगा। तो ये आगे आ गया 0 प्लस 0। ओके, अब फर्स्ट रो की ही मल्टीपल करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के दूसरे वाले कॉलम में, है ना, 1 की 1 से और 0 की 0 से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0। अब आप देखिए सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे अब फर्स्ट कॉलम में, 0 की 0 से -1 की 1 से, तो क्या आएगा 0 -1। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, सीधा है वो। आई थिंक 100% आप सब लोग जानते होंगे कि गुणा कैसे करते हैं, वही मैंने करके दिखाया है। ऐसे आप सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम से, आंसर इज 0 प्लस 0। सो फाइनली हमारे पास आंसर आया पहले वाले का 0, उसका आया 1, उसका -1, देन 0। सो साथियों मैट्रिक्स बन के क्या है हमारे सामने, 0 1 -1 0। जल्दबाजी ना करें किसी भी क्वेश्चन में। अगर बी ए पूछा है तो आपको पहले बी का मैट्रिक्स ही लिखना है, उल्टा मत कर देना। ओके, चलिए
जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y इक्वल मैट्रिक्स। ओके, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट की तुलना फर्स्ट से करते हैं, सेकंड की सेकंड से। तो हमारे पास दो इक्वेशन आपके सामने हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, परफेक्ट। एंड सेकंड समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 3। 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब हमारे पास दो समीकरण हो तो x y का मान कैसे निकालेंगे, परफेक्ट। सो क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारा सेकंड, जो हमारा फर्स्ट समीकरण है उसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा जब 2 से गुणा करेंगे पहली वाली समीकरण में, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। सेकंड समीकरण जैसी थी वैसे ही हमें लिखनी है। ओके ओके, तो चलिए क्या करेंगे, ये जोड़ने पे कट जाएगा, यानी कि जब हम जोड़ेंगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो चुका है। 4x में x जोड़ेंगे 5x इक्वल टू 5, x का मान आपके सामने 1। अब x का मान जो हमारी पहली और दूसरी समीकरण है इनमें से किसी एक समीकरण में आप पुट कर दीजिए, जिसमें मन करे। तो मैंने फर्स्ट वाले में रखा है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x के स्थान पे 1 पुट किया, ओके, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 हुआ, और 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान भी 1 है। समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का मान 1 और y का मान 1 किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप रख लें साथियों, आंसर आपके सामने। सो द आंसर इज फर्स्ट। ओके, नोट करिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, यदि a एंड b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं, ध्यान रखना आप, जब भी a b का होल इनवर्स हो, ओके, तो बराबर होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ये फिक्स है, इसको आप चेक करके देखें, इसका आंसर एक आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको प्रूव कराएंगे तो यही इसका आंसर निकल के 100% आता है। एक और होता है साथ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज होता है बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ओके, वहां पे एक डैश होता है, यहाँ पे इनवर्स है, इतना अंतर रहता है केवल दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सारणिक यस। देखिए क्रॉस मान आप जानते ही हैं, 2 की गुणा करेंगे -1 में, ओके, और बीच में लगाते हैं माइनस रूल के अकॉर्डिंग, और -5 की मल्टीपल होगी 4 में। सो -2 -20, माइनस से माइनस कटेगा, इसका आंसर आएगा 18, परफेक्ट। तो आंसर इज सेकंड। चलते रहिए आगे, बढ़ते रहिए वीर, तुम बड़े चलो। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में बोलता है a प्लस a डैश, डैश का मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इक्वल टू i, और i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेंगे, पहले a में आप a डैश को जोड़िए, ओके, a प्लस a डैश इक्वल टू दिस। देखिए a आपके सामने है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं सो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज किया, प्लस के बाद देखिए कॉस अल्फा और नीचे लिखा माइनस साइन अल्फा। ओके, यहाँ पे a है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा को आप a भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, आंसर आपके सामने आने वाला है। और सेकंड रो को आपने चेंज किया साइन a और कॉस a में, परफेक्ट, दोनों को जोड़िए। सो कॉस a क्या हो जाएगा, 2 कॉस a, बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन a में आप साइन a जोड़ेंगे, साइन a में साइन, और कॉस a नीचे वाला कॉस a भी दोनों कॉस a हो गया। इक्वल टू 1001 कैसे आया साथियों, देखिए ऊपर बोलता है a प्लस a ट्रांसपोज बराबर i, और i को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो तिरछे वाले एलिमेंट होते हैं विकर्ण वाले, वहां पे हम 1 1 पुट करते हैं, सभी जगह 0 पुट करते हैं। अब तुलना करिए दोनों का, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई ना, बराबर वाली मैट्रिक्स। सो क्या होगा, 2 cos a इक्वल टू 1, परफेक्ट। 2 का भाग करेंगे, cos a बराबर 1/2 निकालेंगे, यहां हम अल्फा बोल रहे हैं cos a को। सो cos a बराबर 1/2। हम जानते हैं कि जो मान होता है ना, जो हमारा 1/2 मान होता है वो cos 60 का होता है, और 60 का मतलब क्या होता है, पाई/3, क्योंकि 3 का भाग आप पाई में करेंगे, पाई का मतलब होता है 180। सो cos a बराबर cos पाई/3, cos से cos खत्म भाई साहब, नमस्ते हो गई इनकी, a बराबर पाई/3। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर इज सेकंड। ओके, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला साथियों, मैट्रिक्स में से 1 नंबर का तो आना ही है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लेता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9,
3x 4 5 इक्वल टू 3। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका 3 है वो कैसे कन्वर्ट होगा मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा मोड निकालिए। और मोड कैसे निकालते हैं? क्रॉस करके। 3 पंजे 15 माइनस 4x इक्वल टू 3 दे रखा है, यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। माइनस के 4x इक्वल टू 3 माइनस 15। ओके, सो आंसर इज 3। ठीक है, इसमें आंसर आएगा x का 3। चलें आगे, चलिए चलते रहिए आगे। सो इसका x बराबर 3 आ गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर का शायद आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने, x y यस यस। देखिए क्या करेंगे, पहले जो 2 1 और 1 2 दे रखा है, सेकंड मैट्रिक्स है हमारा 3 4, उसमें मल्टीपल करेंगे साथियों। मल्टीपल कैसे करते हैं आप जानते हैं, पहले रो की मल्टीपल करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो 2 की गुणा करेंगे 3 में 2 3 6, 1 की करेंगे 4 में 1 चौका 4, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही 1 की गुणा करेंगे 3 में 1 3 3, और 2 करेंगे 4 में 2 चौक 8, 6 4 10, 8 3 11। सो x का मान 10 और y का मान 11 आपके सामने साथियों। सो ये क्वेश्चन का यहां पर एंड हो चुका है। सो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरा नंबर नोट कर लें आप, 8954396224, 89 54 39 62 24। सो हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चलते जय हिंद जय भारत।